नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 15 मई 2020 की हिमाचल प्रदेश की मेन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता लेता हूँ इस बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार एक झलक देख लीजिए आप, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 7 कोरोना वायरस के मरीज आए। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा भी बताऊँगा, देश वाइज देश में कितने क्या कोरोना वायरस का हाल है वो भी आपको मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा बाद में। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि नीचे रेड कलर का बटन है। तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक निगरानी में लोग 26,474 है और कुल सैंपल 14,526 लिए गए और कुल पॉजिटिव मामले 74 हो गए हैं और पिछले कल 7 मामले आए हैं। केवल कुल एक्टिव केसेस उपचाराधीन मामले हिमाचल प्रदेश में 33 है और ठीक हुए 35 और मृत्यु 2 और बाहर गए 4 मरीज है। और यहाँ पे जो भी पिछले कल 7 मामले आए हैं, आज सुबह 7 बजे तक का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। बाद में जो भी आज सुबह की जो कि रिपोर्ट आएगी 8 बजे के बाद रिपोर्ट भी आती है 12 बजे तक, तो वो मैं आपको 1 बजे की वीडियो में बता दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश में आज सुबह 7 बजे तक 74 कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं, जिसमें से 4 नए कोरोना वायरस कोविड-19 मामले पिछले कल दिन को ही आ गए थे और 3 बाद में आए हैं। और इनमें से 2 कांगड़ा जिले से आए हैं, जो कि पहले 4 महिलाएं आई थी, जिसमें से 2 कांगड़ा जिले से थी और 2 सिरमौर जिले से थी, जिसमें एक माँ बेटी थी और जो कि दिल्ली से आई थी। और साथ में एक मुंबई से 24 साल की युवती थी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मुंबई में, वो कांगड़ा में पॉजिटिव पाई गई थी। और साथ में पांवटा साई, जो कि कांगड़ा में ही एक महिला और थी जो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो कि 57 साल की उम्र की थी, जो कि दिल्ली से ही हॉटस्पॉट एरिया से आई थी। उसके बाद 2 बिलासपुर में पॉजिटिव मरीज पाए गए देर रात को 9-10 बजे, और एक हमीरपुर से आया, जो कि हमीरपुर से जो कि सुजानपुर से मरीज आया, ये संपर्क में आया था पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव के। और जो कि बिलासपुर से 2 मरीज आए, ये इनमें से एक 43 वर्ष के जो कि ड्राइवर थे, मंडी के थे शायद, उनके संपर्क में आए थे, जो कि गुजरात और दिल्ली से आए थे, दोनों टैक्सी में आए थे। तो ये ड्राइवर के संपर्क में आए थे, दोनों क्वारंटाइन किए गए थे और ये पॉजिटिव आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा एक बार दिखा लेता हूँ इसका, कि इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा कैसा है। तो डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल कितने कितने एक्टिव केसेज है। तो अगर बात करें कांगड़ा में 17 केसेज है, यहाँ पे आप पॉपअप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 एक्टिव केसेज है, जो कि कांगड़ा में पिछले कर ली। अब आप देख लीजिए कितने केसेज आ गए हैं। 3 केसेज पिछले कल कांगड़ा में आए हैं ये कोरोना वायरस के, और इसमें 12 एक्टिव केसेज है और एक की मौत हुई है, तो आप सभी को पता है। और ऊना से 70 केसेज आए हैं, जिसमें से 1 एक्टिव केसेज है। और चंबा से 12 केसेज आए हैं और 6 एक्टिव है। और सोलन से 9 आए, कोई भी एक्टिव केस नहीं है। हमीरपुर से 1 आया, 7 केस आए हैं और 5 एक्टिव है। बिलासपुर से 4 आए और चारों के चारों एक्टिव है। सिरमौर से 4 आए हैं और 2 एक्टिव है। मंडी से 2 आए और 1 एक्टिव है। शिमला से 1 आया और एक्टिव है, जो कि यहाँ पे अननोन 1 दिखाई दे रहा है, ये कांगड़ा जिले में शामिल है। तो कांगड़ा में 18 केसेस टोटल होते हैं, 18 केसेस में से 12 यहाँ पे एक्टिव है, जो कि यहाँ पे अननोन नीचे दिखाया गया है, ये कांगड़ा जिले में ही शामिल है। तो यहाँ पे 18 केसेस कांगड़ा जिले से सबसे ज़्यादा, और सबसे पहला हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का मामला भी कांगड़ा से ही आया था। और यहाँ पे शिमला में 1 ही केसेस आया, और किन्नौर और लाहौल स्पीति जो कि कुल्लू है, यहाँ से कोई भी कोविड-19 कोरोना वायरस का फिलहाल केस नहीं आया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये था कोरोना वायरस का हाल। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक और भी खबर दे दूँ, सबसे बड़ी खबर जो कि है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अभी तक सरकार ने 6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी कोरोना वायरस के खिलाफ, जो कि सरकार पे ये कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे सरकार को कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जो कि अपना काम कर रहे थे। जो कि आपको अगर पता है कौन कौन से पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक 6 कर है, जो कि पत्रकारिता अच्छे से कर रहे थे, जिसमें से एक शायद बद्दी के थे, सोलन के थे, जो कि दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर के हैं, जो कि दिव्य हिमाचल न्यूज़ टीवी में जो कि प्रसारित कर रहे थे लाइव, उनके खिलाफ दर्ज किया गया। और न्यूज़ 18 हिमाचल शिमला में केस दर्ज किया सरकार ने, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सरकार फेल हो चुकी है कोरोना वायरस को काबू करने के लिए, तो इसलिए उन पर फेक न्यूज़ का कुछ ये लगाया गया और उनके कर्फ्यू पासिस भी रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बोल रहा है तो हिमाचल सरकार उसको टारगेट कर रही है। और अभी आपको मामला बिलासपुर का तो पता ही होगा, जहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसने एमएलए के बेटे को सिर्फ इतना बोला कि आप मास्क लगाइए। तो आप सभी को पता है शिमला, मंडी, कांगड़ा में इतने सारे चलान हो रहे हैं आम जनता के, अगर आप जो कि मास्क नहीं पहनते हो, बट उन्होंने खाली सिर्फ एमएलए के बेटे को इतना ही बोला कि आप मास्क पहनिए, बाजार में बिना मास्क मत घूमिए। इसी बात पे उनकी बहस हो गई और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे को तेरी औकात दिखाता हूँ, कुछ ऐसा उन्होंने कहा शब्द, जो कि और उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद वैसे सस्पेंड करने तक कहा गया था शायद, तो इसके बारे में, और उनको ट्रांसफ़र तबादला किया गया, जो कि नेक्स्ट पुलिस स्टेशन में किया गया। ये हिमाचल बीजेपी सरकार कर रही है और केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। मैं आपको जो कि देश के आंकड़ा बताऊंगा तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम देश और दुनिया की कोरोना वायरस की बात करें, तो
आज सुबह 7 बजे तक की अगर मैं आपको बताऊं तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी वेबसाइट 8 बजे अपडेट होगी, बट जो कि कोरोना वायरस का आंकड़ा 81,000 से ज़्यादा हो चुका है। जो कि covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो कि ऑफिशियल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होता है, वहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ है। जो कि 78,003 है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े के अकॉर्डिंग 49,219 एक्टिव केसेस देश में है, और 26,234 लोग ठीक भी हो चुके हैं, और डेथ मृत्यु लोगों की 2,549 लोगों की हुई है। ये 8 बजे सुबह वेबसाइट अपडेट होगी, उसके बाद होगी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी या तो बता दूंगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का आंकड़ा जो कि 8 बजे के बाद क्या इसका आता है। अगर आप covid19india.org वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें तो वो मैं आपको बताता हूँ कितना इनके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो इनके अकॉर्डिंग है ये 81,997 केसेस अभी तक आ चुके हैं, जो कि सुबह 3:15 बजे 3:19 अपडेट हुआ था। यहाँ पे आप पॉपअप में भी देख सकते हैं। और एक्टिव केसेस देश में 51,374 है, और रिकवर्ड केसेस 27,969, और जो कि डेथ हुई है वो 2,649 हुई है, और 97 लोगों की शायद पिछले कल डेथ हुई है, और रिकवरी 1,552 लोगों की पिछले कल हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 27,524 केसेस आए हैं, जो कि 1,602 पिछले कल या परसों आए होंगे शायद नए केसेस, और 20,406 एक्टिव केसेस है, और 6,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, और मौतें 1,019 लोगों की हो चुकी है। 1,000 पार महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है अब तक। अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो 9,674 केसेस आए हैं, और मौतें 66 हुई है। और यहाँ पे और गुजरात में 9,552 केसेस आए, और 586 लोगों की मौत हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मौतें गुजरात में हुई है, 586 9,552 पे। दिल्ली में 8,470 केसेस आए, और 115 मौत हुई है। राजस्थान में 4,534 केसेस आए, और मौतें 125 हुई है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी केसेस 2,337 आए, और मौतें 215 हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है यहाँ पे आंकड़ा जो कि मृत्यु हुई है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट मृत्यु दर काफ़ी कम है। जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के मुकाबले काफ़ी कम है। तमिलनाडु और दिल्ली का अगर मैं बात करूँ तो मृत्यु दर जो कि उन्होंने काबू किया हुआ है, पर कोरोना वायरस को तो काबू नहीं कर पाए, और जो कि डेथ रेशो कम है यहाँ पे। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो हम वर्ल्ड में अभी तक अगर दुनिया की बात करें 45,21,177 केसेज आ चुके हैं। 3,03,070 अभी तक मृत्यु हो चुकी है, और 17,02,113 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 25,15,994 हैं। ये वर्ल्डोमीटर वेबसाइट से लिया गया आंकड़ा है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस का। तो यहाँ पे माइल्ड कंडीशन में जो लोग हैं 24,70,428, और सीरियस और क्रिटिकल में 45,566 है। जो कि सीरियस और क्रिटिकल लोग हैं इनकी ज़्यादातर मृत्यु होती है, जो कि माइल्ड कंडीशन में इनकी मृत्यु वैसे कम ही होती है। यहाँ पे रिकवर्ड एंड डिस्चार्ज 17,02,113, और यहाँ पे डेथ्स की अगर बात करें तो 3,03,070, जो कि मैंने आपको पहले बताया 50% है यहाँ पे डेथ रेशो। अगर सबसे ज़्यादा केसेस की बात करें तो यूएसए से ही आए। अब मैं आपको नया बताऊंगा, ब्राज़ील एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जहाँ पे 13,000 केसेस समथिंग अभी कल परसों आए हैं, और यहाँ पे 26,000 यूएसए में भी आए। तो यहाँ पे ब्राज़ील में जल्दी से केसेस आ रहे हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आज या कल सुबह तक चाइना को पछाड़ देगा। आपको इंडिया की न्यूज़ जो कि न्यूज़ वेबसाइट है या टीवी चैनल है वहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि चाइना में जो कि कोरोना वायरस के मामले 5 या 6 लाख से ज़्यादा चाइना अपने कोरोना वायरस के मामले छिपा रहा है, क्योंकि भारत सरकार भी अब ये सोचेगी कि हम चाइना से केसेस में आगे ना बढ़े, तो इसीलिए न्यूज़ वालों को हिदायत दी जाएगी तो वो अपने यहाँ पे इंडिया के केसेस ना बताए, वो ऐसा बताए कि इंडिया में ज़्यादा केसेस नहीं है बट चाइना में बहुत ही ज़्यादा है। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरी गलती को उजागर करेंगे, अपने फेलियर को, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने भी किया, अभी 6 रिपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है जो कि सच्चाई बता रहे थे। तो यहाँ पे यूएसए और स्पेन में देखिए आप, यूएसए में 14,56,000 केसेस है और मौतें 86,000 हो चुकी है। अगर जो कि चाइना जो है जो केसेस बताया उससे ज़्यादा, इंडिया के केसेस से भी ज़्यादा मौतें यूएसए में हो चुकी है 86,900। और स्पेन की बात करें 2,72,000 केसेस है और मौतें 27,000। रशिया में 2,52,000 केसेस है, मौतें 2,305। और यूके में 2,33,000 केसेस है, मौतें 33,000 हो चुकी है। इटली में 2,23,000 और मौतें 31,000 हो चुकी है। ब्राज़ील में 2,02,000 केसेस हो गए हैं, और यहाँ पे मौतें 13,000 के करीब करीब हो चुकी है। और फ्रांस में 27,000 लोगों की मौत हुई है, 1,78,000 केसेज आए। जर्मनी में 1,74,000 केसेज आए। टर्की में 1,44,000, और ईरान में 1,14,000, चाइना में 82,000 शो कर रहा है। और यहाँ पे 929, और इंडिया में 81,997 केसेस और यहाँ पे शो कर रहा है। और 2,649 लोगों की मृत्यु जो कि शो हो रही है। चाइना में 4,633 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये था यहाँ पे कोरोना वायरस का आंकड़ा, और जो कि हाल अभी सुबह 7 बजे तक मैं आपको बता रहा हूँ।
और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग और देश और दुनिया के। तो इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।